नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलर अवी ब्लॉग में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आगरा के किले का ऐतिहासिक तथ्यों सहित भ्रमण कराएंगे। आगरा किला मूलतः एक ईंटों का किला था। इसका प्रथम विवरण 1080 में आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा किया था। सिकंदर लोदी 1487 से 1517 दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने आगरा की यात्रा की तथा इसने इस किले की मरम्मत 1504 में करवाई व इस किले में रहा था। सिकंदर लोदी ने इसे 1506 ईस्वी में राजधानी बनाया और यहीं से देश पर शासन किया। उसकी मृत्यु भी इसी किले में 1517 में हुई थी। बाद में उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने गद्दी 9 वर्षों तक संभाली, तब तक जब वो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में मारा नहीं गया। उसने अपने काल में यहाँ कई स्थान, मस्जिदें व कुएं बनवाए। पानीपत के बाद मुगलों ने इस किले पर भी कब्जा कर लिया, साथ ही इसकी अगाध संपत्ति पर भी। इस संपत्ति में ही एक हीरा भी था, जो कि बाद में कोहिनूर हीरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया। उसने यहाँ एक बावली बनवाई। सन 1530 में यही हुमायूं का राजतिलक भी हुआ। हुमायूं इसी वर्ष बिलग्राम में शेरशाह सूरी से हार गया व किले पर उसका कब्जा हो गया। इस किले पर अफगानों का कब्जा 5 वर्षों तक रहा, जिन्हें अंततः मुगलों ने 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध में हरा दिया। आगरा किला की केंद्रीय स्थिति को देखते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाना निश्चित किया व सन 1558 में यहाँ आया। उसके इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यह किला एक ईंटों का किला था, जिसका नाम बादलगढ़ था। यह तब खस्ता हालत में था व अकबर को इसे दोबारा बनवाना पड़ा, जो कि उसने लाल बलुआ पत्थर से निर्माण करवाया। इसकी नींव बड़े वास्तुकारों ने रखी। इसे अंदर से ईंटों से बनवाया गया व बाहरी आवरण हेतु लाल बलुआ पत्थर लगवाया गया। इसके निर्माण में 14,44,000 कारीगर व मजदूरों ने 8 वर्षों तक मेहनत की। तब सन 1573 में यह बनकर तैयार हुआ। अकबर के पौत्र शाहजहां ने इस स्थल को वर्तमान रूप में पहुंचाया। यह भी मिथक है कि शाहजहां ने जब अपनी प्रिय पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया, वह प्रयासरत था कि इमारतें श्वेत संगमरमर की बने, जिनमें सोने व कीमती रत्न जड़े हुए हों। उसने किले के निर्माण के समय कई पुरानी इमारतों व भवनों को तुड़वा भी दिया, जिससे कि किले में उसकी बनवाई इमारतें हों। अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने इस ही किले में बंदी बना दिया था। एक ऐसी सजा जो कि किले के महलों की विलासिता को देखते हुए उतनी कड़ी नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु किले के मुसम्मन बुर्ज में ताजमहल को देखते हुए हुई थी। इस बुर्ज के संगमरमर के झरोखों से ताजमहल का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठों ने आगरा किले पर आक्रमण किया और किले का स्वामित्व कई बार बदल गया। 1761 में अहमद शाह अब्दाली के हाथों पानीपत की तीसरी लड़ाई में उनकी हार के बाद उन्हें निर्णायक रूप से अगले 10 वर्षों के लिए क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। महादजी शिंदे ने वर्ष 1785 में आगरा के किले को पीछे छोड़ दिया और 1803 द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध तक मराठाओं ने अपने शासनकाल को तब तक कायम रखा जब वे इसे अंग्रेजों से हार गए। यह किला 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय युद्ध स्थली भी बना, जिसके बाद भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य समाप्त हुआ व एक लगभग शताब्दी तक ब्रिटेन का सीधे शासन चला, जिसके बाद सीधे स्वतंत्रता ही मिली। आगरा किला लाल किला, किला अकबरी या किला रूज के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में किले में 2 दर्जन से अधिक स्मारक हैं,
अकबर के इतिहासकार अबुल फजल का कहना है कि बंगाली के साथ साथ यहाँ गुजराती शैली में 5000 इमारतें बनाई गई थीं, लेकिन अब वे इमारतें गायब हो गई हैं। किले के 4 द्वार हैं, जिनमें से एक द्वार नदी के तट पर खुलता है, जहां सम्राट इन घाटों में पर स्नान करते थे। आगरा किले ने शाहजहां की मृत्यु के बाद अपना आकर्षण खो दिया। बचे हुए खंडहरों में से केवल दिल्ली गेट, अकबरी गेट और बंगाली महल आज भी अस्तित्व में हैं। आगरा के किले में अमर सिंह द्वार से प्रवेश करते ही सबसे पहले जहांगीर महल नजर आएगा। जहांगीर अकबर का बेटा था और उसके पिता के बाद मुगल साम्राज्य पर शासन करने के लिए अगली पंक्ति में था। जहांगीर महल को अकबर ने एक महिला क्वार्टर के रूप में बनवाया था और उसका निर्माण उसकी पसंदीदा रानी जोधाबाई के कक्षों से किया गया था। जहांगीर कालीन हौज एक बड़ा पत्थर का कटोरा है, जहांगीर महल के सामने रखा गया है। यह सुंदर पत्थर का टब एक अखंड टुकड़ा है, जिसे एक ही ग्रेनाइट की चट्टान से उकेरा गया था। इसमें सीढ़ियों का निर्माण भी किया गया है। यह चौथे मुगल बादशाह जहांगीर का खास बाथटब था। यह हौजे जहांगीरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कलात्मक नस्तालिक लिपि में चारों ओर बाहरी सतह के शीर्ष पर उत्कीर्ण फारसी शिलालेख है। अक्षर उकेरे गए थे। यह भी उल्लेख किया गया है कि इसे 1611 ईस्वी में तराशा गया था। संभवतः यह सम्राट जहांगीर की अंतिम और पसंदीदा पत्नी नूरजहां को उपहार में दिया गया था, जो जहांगीर द्वारा मुगल साम्राज्य की वास्तविक शासक बनी हुई थी, क्योंकि उसी वर्ष मई के महीने में उसकी शादी हुई थी। उभरा हुआ पाठ का कुछ हिस्सा फीका है, क्योंकि यह अकबर के महल में से एक में कई वर्षों तक खंडहर में पड़ा था और इसे पुरातत्व विभाग द्वारा खोजा गया था। बाद में इसे इस महल के सामने प्रसिद्ध पुरातत्वविद जॉन मार्शल द्वारा रखा गया था। यह रास्ते में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है और जहांगीर की जीवन शैली पर शोध करने वालों के लिए आकर्षण है। कुछ इतिहासकार इसे राजा मानसिंह द्वारा बालक जहांगीर को नहाने के लिए दिया गया बाथ टब भी मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार इसे बंगाली महल का एक हिस्सा मानते हैं। अकबरी महल, जिसका अर्थ है अकबर का महल के खंडहर, विशाल कक्षों की एक श्रृंखला से घिरे विशाल शाही दरबारों की उपस्थिति का प्रमाण है। जहांगीरी महल और बंगाली बुर्ज के बीच स्थित यह एक बार एक बड़े महल परिसर का हिस्सा था और इसका उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जाता था। 1565 से 69 के बीच निर्मित इसमें एक बड़ा पत्थर का पक्का प्रांगण था, जो चारों ओर से कक्षों से घिरा था। प्रांगण के पूर्वी हिस्से में अभी भी कुछ कक्ष देखे जा सकते हैं, जो समय की कठोरता से बच गए हैं। कोई भी पश्चिमी दिशा में प्रवेश द्वार के माध्यम से इसमें प्रवेश कर सकता था, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह हरम में महिलाओं के लिए पूर्ण पर्दा और सुरक्षा सुनिश्चित करता था। निचली मंजिल पर ऊंची छत वाला एक बड़ा असेंबली हॉल था, जिसे अभी भी देखा जा सकता है, लेकिन ऊपरी मंजिल पूरी तरह से खंडहर हो चुकी है। इसमें नदी के किनारे ट्रिपल ओपनिंग वाला एक हॉल भी था। इसके दक्षिण पूर्व में बंगाली बुर्ज में धनुषाकार गलियारों वाला एक विशाल वर्गाकार हॉल है। इसमें एक गुंबददार छत है और शेवरॉन डिजाइन मेहराब के नुक्कड़ शाफ्ट की शोभा बढ़ाता है। बुर्ज के पास अकबरी बावली वास्तव में एक कुआं है, जिसके चारों ओर कमरों की 5 पंक्तियां हैं और पानी की ओर जाने वाली सीढ़ियां हैं। लाल बलुआ पत्थर में निर्मित महल परिसर मुख्य अलंकरण तकनीकों के रूप में सरल नक्काशी और स्थापत्य है। जहांगीरी महल आगरा के किले में बनी हुई एक महत्वपूर्ण इमारत है।
ग्वालियर के राजा मानसिंह के महल की नकल कर जहांगीरी महल मुगल बादशाह अकबर का सर्वोत्कृष्ट निर्माण कार्य है। किले में जहांगीरी महल सबसे बड़ा आवासीय भवन है। इस भवन में हिंदू और एशियाई वास्तुकला का बेहतरीन मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। यह पत्थरों से बना हुआ है और इसकी बाहरी सजावट बहुत ही सादगी वाली है। पत्थरों के बड़े कटोरे पर सजावटी पर्शियन पट्टीकारी की गई है, जो संभवतः सुगंधित गुलाब जल को रखने के लिए बनाया गया था। जहांगीरी महल का निर्माण अकबर ने महिलाओं के लिए कराया था। सुंदरता में बेजोड़ जहांगीरी महल 249 फुट लंबा एवं 260 फुट चौड़ा है। इस महल के चारों कोने में 4 बड़ी छतरियां हैं। महल में प्रवेश हेतु बनाया गया दरवाजा नोकदार मेहराब का है। महल के मध्य में 17 फुट का आयताकार आंगन बना है। पूर्णतः हिंदू शैली में बने इस महल में संगमरमर का अल्प प्रयोग किया गया है। कड़िया तथा तोड़े का प्रयोग इसकी विशेषता है। जहांगीरी महल 1565 और 1569 ईस्वी के बीच बनाया गया था। प्रवेश कक्ष में तिबारा दालान और बगल के कमरे थे। कहा जाता है कि अकबर की राजपूत पत्नियां महल में रहती थीं। उसके बाद महल का उपयोग जहांगीर की पत्नी नूरजहां द्वारा किया गया था। जहांगीरी महल में एक मयूर हॉल या मयूरा मंडप भी था, जो एक लाल बलुआ पत्थर का अपार्टमेंट था। मयूर हॉल में एक आंगन और प्रत्येक कोष्ठक में एक मोर था, जिसकी चोंच में एक सर्प था। इमारत में छज्जे, कोष्ठक और स्क्रीन शामिल हैं, जो इमारत की सुंदरता को बढ़ाते हैं। महल के आंगन का प्रयोग नृत्य, गायन आदि मनोरंजन के लिए भी किया जाता था। भवन में हवा महल का भी निर्माण किया गया है। आगरा
रोशन आरा बेगम मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल नूरजहां की पुत्री थी। वह शाहजहां की 2 पुत्रियों में से दूसरी थी तथा औरंगजेब को मुगल वंश का अगला बादशाह बनते हुए देखना चाहती थी। जिस समय शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, रोशन आरा बेगम ने औरंगजेब का पक्ष लिया। वह राजधानी में होने वाली समस्त गतिविधियों की सूचना गुप्त रूप से औरंगजेब को भेजती रहती थी। रोशन आरा बेगम ने औरंगजेब को सिंहासन प्राप्त करने में हर संभव सहायता दी थी। वह दारा शिकोह की कट्टर शत्रु थी और उसे काफिर करार करके उसका वध कर देने के पक्ष में थी। यह डोली के आकर का महल रोशन आरा का निवास था। जब औरंगजेब सत्ता में आया तो इससे रोशनारा का भी कद बढ़ने लगा। जहांआरा को उन सभी पदों से हटाकर रोशनारा को वह ताकत दी गई, जिसके कारण रोशनारा उस समय मुगल काल की सबसे शक्तिशाली बन गई। यहाँ तक कि रोशनारा को फरमान और निशान जारी करने का अधिकार भी दिया गया था। रोशनारा को न सिर्फ मुगलिया सेना में सबसे बड़ा मनसबदार पद मिला, बल्कि औरंगजेब की अनुपस्थिति में पूरी सेना रोशनारा के आदेशों का ही पालन करती थी। रोशनारा और औरंगजेब दोनों ही एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इन दोनों भाई बहनों के रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो गई। दरअसल रोशनारा के प्रेमियों को औरंगजेब कभी पसंद नहीं करता था। 1662 में जब औरंगजेब बहुत अधिक बीमार हो गया तो उसने तो रोशनारा को सत्ता की कमान पूरी तरह से संभालने के लिए दे दी। लेकिन रोशनारा ने इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया। उसने न केवल गलत तरीकों से धन जमा करना शुरू कर दिया, बल्कि औरंगजेब द्वारा दी गई शक्तियों और विशेषाधिकारों का खुलकर दुरुपयोग किया, जिसके कारण 1668 में रोशनारा की सत्ता का पतन हो गया। जिसके बाद औरंगजेब ने रोशनारा को दरबार छोड़ने के साथ साथ दिल्ली के बाहर महल में जीवन जीने का आदेश दिया। उन्हें दी गई सभी शक्तियां उनसे वापस ले ली गई। इसके बाद 54 वर्ष की आयु में रोशनारा की मौत हो गई। अकबर के बाद मुगल बादशाह जहांगीर ने आगरा किले में कई निर्माण कार्य कराए। कश्मीर से मिट्टी मंगवाकर जहांगीर ने अंगूरों की पौध उगाई थी। आगरा किले के खास महल के सामने मुगलिया बाग बनाया और नाम दिया गया अंगूरी बाग। बताते हैं कि जहांगीर को कश्मीर से बेहद लगाव था। मुगल बादशाह जहांगीर कश्मीर में खूब वक्त बिताता था। जहांगीर को कश्मीर के सेब और अंगूरों के बाग बेहद पसंद थे। शायद यही वजह थी कि उसने आगरा किले में भी कश्मीर के पेड़ और पौधे उगाने की योजना बनाई। कश्मीर से मिट्टी मंगवाकर बाग में अंगूर की बेल उगवाई गई। नाम दिया गया अंगूरी बाग। इसे खास महल के सामने लगवाया गया था। मगर वक्त बदला और हालात भी बदल गए। कहते हैं अंगूरी बाग को अंग्रेजों के शासनकाल में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा और फिर धीरे धीरे अपना स्वरूप खोता चला गया। इसी अंगूरी बाग को पुराना स्वरूप देने के लिए एसआई ने पहल की, संरक्षण कार्य किए। एक तरफ राजसी यमुना और दूसरी तरफ अंगूरी बाग खास महल, जिसे आरामगाह मुकद्दर के नाम से भी जाना जाता है, शाहजहां द्वारा अपनी बेटियों रोशनारा और जहांआरा के लिए बनवाया गया एक निजी महल था। खास महल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था और 1640 में पूरा हुआ था।
खास महल के चारों ओर की दीवारों में छत और कोठरियों को सजाया गया है। इनमें कभी मुगल शासकों के चित्र लगे थे। छत पर दिखाई देने वाले लोहे के छल्ले वहां थे जहां झूमर लटकाए गए थे। खास महल में सुंदर तालाबों, फव्वारों, संगमरमर के गुंबदों, खुले आंगनों और एक बड़ा केंद्रीय हॉल है। महल के अंदरूनी हिस्सों को सोने के काम, भित्ति चित्रों, सजावटी डिजाइनों और पुष्प डिजाइनों से सजाया गया है। खास महल के मंडपों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके किया गया था और सफेद शैल प्लास्टर के साथ लेपित किया गया था। उनमें सुंदर सुनहरे काम और फ्रेस्को पेंटिंग थी। सोना और नीला उस समय के दो शाही रंगों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है और उनके कुछ निशान अभी भी खास महल में दिखाई देते हैं। यहाँ सम्राट आराम करते थे। मुगल साम्राज्य की शहजादी जहांआरा के नाम कई उपलब्धियां रही हैं। वह मुगल साम्राज्य की सबसे धनवान महिला रही हैं। भाई औरंगजेब का विरोध करने और दारा शिकोह से अधिक स्नेह रखने के बावजूद उन्हें दोनों से बराबर सम्मान मिला। पिता शाहजहां से अथाह संपत्ति और रियासतें तोहफे में मिली। इतिहासकारों का कहना है कि पत्नी की मौत के बाद शाहजहां बिल्कुल टूट गए थे। उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी। दाढ़ी के बाल तेजी से सफेद हो रहे थे। संगीत से दूरी बना ली थी। सफेद कपड़ों को अपना लिया था। ऐसे वक्त में बच्चों में सबसे बड़ी होने के नाते जहांआरा के कंधों पर भी शाहजहां की देखभाल की जिम्मेदारी भी गई थी। वह खूबसूरती में मां मुमताज से कम नहीं थी। खूबसूरती के साथ पढ़ने लिखने का भी शौक रखती थी। उन्होंने फारसी में 2 ग्रंथ लिखे। 1648 में शाहजहानाबाद की 2 इमारतों का निर्माण उनकी देखरेख में ही हुआ था। बादशाह ने उन्हें सूरत बंदरगाह बतौर तोहफे में दिया था, इसलिए वहां से होने वाली आय पूरी उनके हिस्से में आती थी। उस दौर में उनकी पास इतने संसाधन कि सिर्फ उनकी सालाना आय 30 लाख रुपए थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट में इतिहासकार निकोलाओ मनुची का कहना है, जहांआरा के प्रेमी उनसे चुपके मिलने आते थे, फिर भी शादी नहीं हो पाई। इतिहासकारों का कहना है कि बादशाह का मानना था कि अगर मुगल सल्तनत में दामादों की हिस्सेदारी हुई तो साम्राज्य का क्या होगा। किसी शख्स से बेटी की शादी करने पर उसकी हैसियत में इजाफा हो जाएगा। भविष्य में वो मुगल सल्तनत को चुनौती दे सकेगा।
यह मुसम्मन बुर्ज है जिसे शाहजहां ने बनवाया था। आकार में अष्टकोणीय इस टावर में एक खुला मंडप है जहां सम्राट खुली हवा का अक्सर आनंद लिया करते थे। मुसम्मन बुर्ज के अंदर का दृश्य, जहां शाहजहां ने अपनी जीवन के अंतिम 7 वर्ष ताजमहल को निहारते हुए अपने पुत्र व उत्तराधिकारी औरंगजेब की नजरबंदी में बिताए, जहां से वह अपनी प्यारी पत्नी मुमताज की कब्र ताजमहल को देखते थे। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह का सर कलम करवाकर शाहजहां को इसी महल में पेश किया था। मीना बाजार 3 कॉम्प्लेक्स में बंटे बाजार में दोनों ओर कोठरियां बनी हुई हैं। मुगल दरबारियों के परिवार की महिलाएं यहां बाजार लगाया करती थीं। शाही परिवार के सदस्य बाजार में खरीदारी करते थे। शहंशाह शाहजहां और मुमताज की पहली मुलाकात मीना बाजार में ही हुई थी। एसआई को संरक्षण के दौरान यहां पर मुगलकालीन फर्श मिला था। एसआई ने वर्ष 2015 से 16 में बाजार के दूसरे कॉम्प्लेक्स और पिछले वर्ष तीसरे कॉम्प्लेक्स में फर्श के संरक्षण का कार्य कराया था। तीसरे कॉम्प्लेक्स में मलबा हटाने पर बाजार के एक किनारे से दूसरे किनारे तक मुगलकालीन पत्थरों का फर्श मिला था। दूसरे कॉम्प्लेक्स में वर्ष 2015 से 16 में जब संरक्षण किया गया था तो केवल मार्ग में ही पत्थरों का फर्श मिला था, जिसे मूल रूप में सहेजकर मार्ग और कोठरियों के बीच का हिस्सा कच्चा छोड़ दिया गया था। आगरा किला में वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने पनाह ली थी। उस दौरान मीना बाजार की कोठरियों को अस्पताल में बदल दिया गया था।
पाथवे के कोठरियों से काफी नीचा होने के कारण मलबा डालकर उसका लेवल 1 कर दिया गया था। मलबा हटाने पर मुगलकालीन फर्श निकला था। दीवाने खास 1637 में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा आगरा के किले में बनवाया गया था। यह सफेद संगमरमर से निर्मित एक आयताकार इमारत थी। इस इमारत का प्रयोग बादशाह के उच्चाधिकारियों की गोष्ठी एवं उच्च स्तर की मंत्रणा आदि के लिए होता था। दीवान एक खास शीश महल के दाईं ओर है, जो विशेष रूप से निजी दर्शकों के लिए एक हॉल के रूप में था। दीवाने खास में केवल महत्वपूर्ण राज्य के अमीर एवं बादशाह के उच्चाधिकारी ही आ जा सकते थे। संगमरमर से निर्मित फर्श वाली इस इमारत में मेहराब स्वर्ण एवं रंगों से सजे हैं। इमारत में अंदर की छत कीमती चांदी से निर्मित थी तथा उसमें संगमरमर, सोने और बहुमूल्य पत्थरों की मिलीजुली सजावट थी, जो उस पर खुदे फारसी अभिलेख अगर फिरदौस बर्रुएज़मी अस्त हमी अस्त उहमी अस्त उहमी अस्त अर्थात यदि भूमि पर कहीं परम सुख का स्वर्ग है तो यही है, दूसरा कोई नहीं को चरितार्थ करती थी। दीवाने खास 2 हिस्सों में विभाजित है, जो 3 बुर्जों से आपस में जुड़ा हुआ है। किले के सबसे अनदेखी संरचना में से एक है। यह एक आश्चर्यजनक अनुभव है। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जिन दिनों तकनीक उपलब्ध नहीं थी, उन दिनों गर्म और ठंडे स्नान के अनुभवों के लिए तकनीकों का उपयोग कैसे किया जाता था। प्राचीन समय में कारीगर पानी और हवा के प्रवाह को प्रवाहित करके आज हम जो अनुभव करते हैं, उसे फिर से बनाने में सक्षम थे। हमाम या स्नान घर शीश महल से सीधे पहुंचा जा सकता था। दीवाने आम आगरा किले में स्थित मुगल बादशाह का प्रमुख सभागार था। इसी में मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस स्थापित था। इस सभागार का प्रयोग आम जनता से बात करने और उनकी फरियाद सुनने के लिए होता था। इस ढांचे का निर्माण मूल रूप से लकड़ी से किया गया था, लेकिन बाद में शाहजहां से उसे वर्तमान रूप प्रदान किया। इस पर शाहजहां शैली के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो संगमरमर पर की गई फूलों की नक्काशी से पता चलती है। इस कमरे में राजा आम जनता की फरियाद सुनते थे और अधिकारियों से मिलते थे। दीवाने आम से एक रास्ता नगीना मस्जिद और महिला बाजार की ओर जाता है, जहां केवल महिलाएं ही मुगल औरतों को सामान बेच सकती थीं। दीवाने आम की मूल संरचना में एक सपाट छत है, जिसमें 2 धनुषाकार गेटवे हैं, जो लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। ये हॉल के उत्तर और दक्षिण में पाए जाते हैं। 9 मेहराब और 3 गलियारे समग्र रूप से अग्रभाग को एक विशाल और कलात्मक रूप देते हैं। हालांकि पूरी इमारत मूल रूप से लाल बलुआ पत्थर में बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसे सफेद खोल के पेस्ट से प्लास्टर किया गया था, जो सफेद संगमरमर जैसा दिखता था। हॉल ऑफ ऑडियंस के पूर्वी भाग में आप एक संगमरमर की छतरी देखते हैं। इसके ठीक नीचे सम्राट का सिंहासन है। इस कक्ष को तख्त-ए-मुरासा या सिंहासन कक्ष कहा जाता है।
कक्ष शाही अपार्टमेंट से जुड़ा हुआ था ताकि महिलाओं को आम लोगों द्वारा देखे बिना हॉल की रोजमर्रा की घटनाओं का निरीक्षण करने की अनुमति मिल सके। वे छिद्रित स्क्रीन वाली संगमरमर की खिड़कियों से दरबार की कार्यवाही देखती थी। यदि आप हॉल में कुछ बिंदुओं पर फुसफुसाते हैं तो इसे दूर से ही सुना जा सकता है। अकबर के बाद मुगल बादशाह जहांगीर ने आगरा किले में कई निर्माण कार्य कराए। कश्मीर से मिट्टी मंगवाकर जहांगीर ने अंगूरों की पौध उगाई थी। आगरा किले के खास महल के सामने मुगलिया बाग बनाया और नाम दिया गया अंगूरी बाग। बताते हैं कि जहांगीर को कश्मीर से बेहद लगाव था। मुगल बादशाह जहांगीर कश्मीर में खूब वक्त बिताता था। जहांगीर को कश्मीर के सेब और अंगूरों के बाग बेहद पसंद थे। शायद यही वजह थी कि उसने आगरा किले में भी कश्मीर के पेड़ और पौधे उगाने की योजना बनाई। कश्मीर से मिट्टी मंगवाकर बाग में अंगूर की बेल उगवाई गई। नाम दिया गया अंगूरी बाग। इसे खास महल के सामने लगवाया गया था। मगर वक्त बदला और हालात भी बदल गए। कहते हैं अंगूरी बाग को अंग्रेजों के शासनकाल में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा और फिर धीरे धीरे अपना स्वरूप खोता चला गया। इसी अंगूरी बाग को पुराना स्वरूप देने के लिए एसआई ने पहल की, संरक्षण कार्य किए।